नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे व्याकरण के सबसे पहले टॉपिक संज्ञा प्रकरण की। संज्ञा प्रकरण जिससे प्रत्येक एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस का है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो नामकरणम इति संज्ञा, अर्थात नामकरण करना ही क्या है? संज्ञा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा को हम सीधा कह सकते हैं कि नामकरणम इति संज्ञा। फिर उसके बाद देखते हैं प्रकरणम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से लुट प्रत्यय लगने पर प्रकरणम शब्द की व्युत्पत्ति हो जाती है। यहां पर ट की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है, ल की संज्ञा लशक्व तद्धिते से होती है, य की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, डू की आदिरी टू डवे से संज्ञा कर देंगे और क्री शेष रहेगा। क्री के बाद में यहां पर इस लुट में यू को अन कर दिया जाएगा यू और ना को सूत्र के माध्यम से, और क्री धातु में क में जो री है उसको गुण कर दिया जाएगा। री को गुण अर होता है, तो यहां पर स्थिति हमारे पास बन जाएगी प्र, क, अर और अन। इन सबको वर्ण मेलन करेंगे तो स्थिति बनेगी प्र, क, र, न। क में ए मिलेगा, र में ए मिलेगा, र और ए पूरा हो जाएगा और न, ये स्थिति बनेगी। उसके बाद में र के बाद न आ रहा है, इसलिए यहां पर अट को उपवांग नुम व्यवायपी सूत्र के माध्यम से न के स्थान पर ण कर दिया जाएगा और सु आदि विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सु को अतोम सूत्र से अम करेंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा और हमारे पास स्थिति बन जाएगी प्रकरणम। इस प्रकार यह रूप सिद्ध हो जाएगा। अब बीच बीच में जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं या किन सूत्रों से लोप हुआ है, किसमें नैकुण्य हुआ है, इन सूत्रों का हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहां हम देखते हैं खाली संज्ञा किसे कहते हैं, तो नामकरणम इति संज्ञा। और प्रकरणम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है? प्र उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणीय धातु से लुट प्रत्यय लगने पर प्रकरणम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा प्रकरणम में माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्र क्या है, ये कहां से आए, तो इसके विषय में बताने के लिए पहले हम आगे चलते हैं। आपने जैसा कि नाम सुना ही होगा, ठीक, महर्षि पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। महर्षि पाणिनि के गुरु थे वर्ष या उपवर्ष, वर्षाचार्य या उपवर्ष इनके गुरु माने जाते हैं। वर्षाचार्य जो इनके गुरु हैं वो महर्षि पाणिनि भगवान महेश्वर की आराधना करते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना की जाती है और भगवान महेश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो नृत्य प्रारंभ करते हैं। भगवान महेश्वर जब इनसे प्रसन्न होते हैं तो नृत्य प्रारंभ होते हैं। नृत्य प्रारंभ करने के बाद ऐसा कहा गया है कि नंदिकेश्वर की काशिका वृत्ति में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, अवसान बोलते हैं अंत को, तो नृत्यावसाने नटराज राजो अर्थात भगवान शिव, नटराज भगवान शिव का नाम है। तो नृत्यावसाने नटराज नादौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद अर्थात नाद किया, डक्काम अर्थात डमरू को, और नव पंचवारम, कितनी बार नाद किया? नव पंचवारम, 9 और 5 बार अर्थात 14 बार। तो इस प्रकार भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में अपने डमरू की ध्वनि से 14 बार डमरू बजाया। 14 बार जब डमरू बजाया तो उससे किसकी उत्पत्ति हुई? शिव सूत्र जालम, उससे शिव सूत्र जाल प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान महेश्वर के डमरू की ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और ये नाक्षर समामनाय, देखो यहां लिखा है अक्षर समामनाय अधिगम्य महेश्वरात, महेश्वर से उन अक्षर समामनाय को प्राप्त करके,
कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ऐसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। भगवान महेश्वर के डमरू की ध्वनि से 14 सूत्र जो उन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसे ही शिव सूत्र कहते हैं, उसे ही अक्षर समाम्नाय कहा जाता है। उसी का नाम अक्षर समाम्नाय कहा जाता है। समाम्नाय से तात्पर्य वैसे आम्नाय वेद को कहते हैं, यहाँ इनको अक्षर वेद भी कह सकते हैं या अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय के नाम से इनको जाना जाता है। तो कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे कि भगवान महेश्वर के डमरू की ध्वनि से 14 सूत्र प्राप्त हुए, जिन्हें महर्षि पाणिनि ने जिन सूत्रों के माध्यम से आगे चलकर अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, और इन माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्र, अक्षर समाम्नाय, वर्णवेद आदि नामों से जाना जाता है। इन 14 सूत्रों को इस प्रकार हम देखते हैं जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार हैं: ए ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औ च हय वरट लण यमंगण नम झ भय घड धश जब गड दश खफ छठ चट तव कैप य शश शर हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में इनका प्रयोजन क्या है, इन्हें क्यों लिखा गया, इनके बारे में देखें तो यह 14 सूत्र संस्कृत की वर्णमाला को शामिल करते हैं। इन 14 सूत्रों में संपूर्ण वर्णमाला को शामिल किया गया है। 1 से 4 सूत्रों में प्रारंभ में पहले अच या स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं: ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से ये 9 अच वर्ण या स्वर वर्ण हैं। फिर 5वें सूत्र और 6ठे सूत्र को अगर ध्यान से देखें तो है को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो य व र और ल, इन सूत्रों में 5वें और 6ठे सूत्र में यण प्रत्याहार को शामिल किया गया है। यण प्रत्याहार जो है उसमें अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया है, और अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है तो य व र और ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बनता है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम है य व र और ल, अर्थात य व र ल, इस क्रम में अपने को याद रखना है। फिर देखें तो 7वें से 12वें सूत्र तक, 7 से 12 सूत्र तक य म गण न झ भय घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त और क प, यहाँ तक मतलब 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक सभी स्पर्श वर्णों को शामिल किया गया है। स्पर्श वर्ण जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इस तरह से इन वर्गीय व्यंजन वर्णों को 7 से 12वें सूत्र में शामिल किया गया है। यहाँ इनका क्रम विशेष ध्यान रखने योग्य है कि पहले 7वें सूत्र में सभी पंचम वर्णों को शामिल किया है, फिर उसके बाद में 8वें और 9वें सूत्र में यहाँ चतुर्थ वर्णों को शामिल किया गया है। 10वें सूत्र में तृतीय वर्णों को शामिल किया है। 11वें सूत्र में ख फ छ ठ थ, यहाँ तक सभी द्वितीय वर्ण शामिल किए गए हैं, और शेष जो वर्ण है च ट त और 12वें सूत्र में क और प, इस तरह से 11वें और 12वें दोनों सूत्रों को मिलाकर सभी प्रथम वर्ण शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ इन स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्णों का एक विशेष क्रम है, जो कि 5 4 3 2 1, मतलब 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण, इस प्रकार इनको शामिल किया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 13वें और 14वें सूत्र में श श स और ह ल, इन दोनों सूत्रों में मिलाकर शल वर्णों को शामिल किया गया है, जिन्हें कि ऊष्म वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इनका क्रम भी ध्यान रखना आवश्यक है कि श श स है, यह इनका विशेष क्रम देखा जाता है कि पहले तालव्य शकार को शामिल किया है, फिर मूर्धन्य श को, फिर उसके बाद में दंत श को, और उसके बाद में है वर्ण को। इस तरह से ऊष्म वर्णों का यह क्रम यहाँ ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से
इन 14 सूत्रों में संपूर्ण वर्णमाला को शामिल किया गया है। यहाँ एक ध्यान देने की बात और है, अष्टाध्यायी में जब अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में इन वर्णमाला को शामिल किया था, तो इसका एक विशेष प्रयोजन था कि इन वर्णमाला में जो 14 सूत्र लिखे गए हैं ये इस प्रकार से लिखे गए हैं कि इनके सभी अंतिम वर्ण हलंत हैं। सभी 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण हलंत हैं। इनका क्या प्रयोजन है? तो अष्टाध्यायी में एक लाइन मिलती है कि एसाम अंत्या इत है, अर्थात इनके सभी अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। इत संज्ञक हैं और इत संज्ञा करने वाले अलग अलग आगे चल के हम सूत्र पढ़ेंगे हलंत्यम आदि। तो इत संज्ञा करने के बाद में उसकी अदर्शनम लोपय से लोप संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपय से उसका लोप कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम जो 14 सूत्रों के अंतिम 14 वर्ण हैं, उन 14 वर्णों की इत संज्ञा के माध्यम से उनका लोप कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया? उसके लिए देखते हैं कि इन 14 सूत्रों में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा की गई है और उसका प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण करना। एसाम अंत्या इत है, अर्थात इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। फिर उसके बाद में इन 14 सूत्रों का इत संज्ञक बनाने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण करना। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो प्रत्यारीयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः इति प्रत्याहार है, अर्थात जहां प्रत्यारित किया जाता है, वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, यह जो सूत्र है यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा की जाती है। इसकी वृत्ति में आता है अंते नेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यह सूत्र क्या कहता है कि अगर हमें कोई भी प्रत्याहार बनाना हो तो सबसे पहले उसका प्रथम वर्ण लीजिए, फिर उसके बाद में उसका अंतिम वर्ण लेंगे और फिर उसके बीच में आने वाले सभी वर्णों को उसमें शामिल किया जाता है। जैसे अगर हमें अण प्रत्याहार बनाना हो, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन ही क्या है? अणादि संज्ञा करना या प्रत्याहार निर्माण करना। तो अण प्रत्याहार यदि हमें बनाना हो तो जो इसका अण प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है और न इसका अंतिम वर्ण है, इनको इसमें शामिल करेंगे तो ई उ ये 3 वर्ण अण प्रत्याहार में शामिल होंगे। ई उ, इन तीनों वर्णों को अण प्रत्याहार में शामिल कर लिया जाएगा। यहां ध्यान देने की बात एक और है कि यहां पर ण जो है छठे सूत्र के अंत में भी ण प्राप्त होता है, इसीलिए यहां पर जो अण प्रत्याहार है वो 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहली बार में हम अण प्रत्याहार में ई उ ये 3 वर्णों को शामिल कर रहे हैं, जबकि अगर अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, अणुदित सवर्णस्य अणुदित सवर्णस्य सा प्रत्यय है। इस सूत्र के संदर्भ में यदि हमें पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के संदर्भ में ई उण के ए से लेकर लण के ण तक सभी वर्णों को शामिल किया जाएगा। जिसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ए से शामिल करेंगे ई उ रील री ए ओ ऐ औ है य व र और ल। इस प्रकार से सभी के सभी स्वर इसमें आएंगे। 9 तो स्वर हो गए, फिर है ये व र और ल।
ये 5 वर्ण और होंगे। तो इस प्रकार से अण प्रत्याहार में अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय के संदर्भ में 14 वर्णों को शामिल किया जाएगा। इन 14 वर्णों में अण प्रत्याहार का ग्रहण किया जाएगा। तो अण प्रत्याहार 2 प्रकार से होगा। केवल अण प्रत्याहार पूछने पर 3 वर्ण बताने हैं ए ई उ, और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के संदर्भ में पूछने पर 14 वर्ण बताने हैं। यह विशेष बात ध्यान रखनी है आपको। बाकी सभी प्रत्याहार एक ही बार बनते हैं, अण प्रत्याहार 2 बार बनता है, तो इसलिए इसमें यह प्रश्न विशेष बनता है। फिर अणुदित ये आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा की जाती है और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं अन्य प्रत्याहारों के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अच प्रत्याहार का निर्माण करना है, तो हम ऐसे लेकर च तक के सभी वर्णों को अच प्रत्याहार में शामिल करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो ए ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, इन 9 वर्णों को यहाँ शामिल किया जाएगा। ए ई उ, री, री, ए ओ, आई औ, इन 9 वर्णों को अच प्रत्याहार में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहार निर्माण अगर हमें करना हो, जैसे हल प्रत्याहार का निर्माण करना हो, तो हल प्रत्याहार में है से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम लय तक सभी वर्णों का ग्रहण होगा। अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, जो कि हमें पहले से ज्ञात है, इनको हम प्रत्याहार निर्माण में शामिल नहीं करते हैं। तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे? है, ये, वैर, ल, य, मंग, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श और है। इस प्रकार से सभी के सभी व्यंजन वर्ण इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन शामिल होंगे। इसी प्रकार से अल प्रत्याहार यदि हमें निर्माण करना हो, तो अल प्रत्याहार में ए से लेकर लय तक के सभी वर्णों को शामिल किया जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि अल प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि सभी वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सभी के सभी वर्ण अल प्रत्याहार में शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें यण प्रत्याहार का निर्माण करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ हम य वर्ण से ण तक, पहला वर्ण हमें यह दिखाई दे रहा है, तो 5वें सूत्र में दूसरा वर्ण यह है, उससे ण तक के सभी वर्णों को शामिल करेंगे। तो य, व, र और ल, इन 4 वर्णों को यहाँ पर शामिल करेंगे। इसी प्रकार यदि हमें शल प्रत्याहार का निर्माण करना हो, तो श, श, श और है, श से लेकर लय तक में ये 4 वर्ण आएंगे, श, श, श और है। इस प्रकार से इन 4 वर्णों को शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्रत्याहारों की जब हम बात करें तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आएंगे, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आएंगे, अल प्रत्याहार में सभी वर्ण शामिल हो जाएंगे और यण प्रत्याहार में सभी अंतस्थ वर्णों को शामिल किया जाएगा। जबकि शल प्रत्याहार में श, श, श है, इन वर्णों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें हम ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। यहां हमें ध्यान ये रखना है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम य, व, र, ल है और श, श है, यह ऊष्म वर्णों का क्रम है। क्रम संबंधी प्रश्न यहाँ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी वर्णों का क्रम भंग न करें, या जो भी प्रश्न वर्ण क्रम के माध्यम से या प्रत्याहार संबंधी पूछा जाए परीक्षा में, वहां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्रश्नों में जो वर्णक्रम पूछा जा रहा है वो माहेश्वर सूत्रानुसार ही बताना है। इस प्रकार यहां अगले तथ्य की तरफ हम बढ़ते हैं कि कुल मिलाकर जब हम किसी भी प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है कि जैसे किसी भी प्रत्याहार का निर्माण करने की बात करें, जैसे खर प्रत्याहार की हम बात करें, तो सबसे पहले ख वर्ण को हम ढूंढेंगे इन 14 सूत्रों के प्रारंभ में या मध्य में। जहां हमें ख वर्ण नजर आ रहा है, जैसे 11वें सूत्र के प्रारंभ में हमें ख नजर आता है और 13वें सूत्र के अंत में हमें र वर्ण दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ 11वें सूत्र से लेकर 13वें सूत्र तक अंतिम इत संज्ञक वर्णों को, अंतिम इत संज्ञक से तात्पर्य है जैसे 11वें सूत्र का व, 12वें सूत्र में य और 13वें सूत्र में र, इन तीनों अंतिम वर्णों को छोड़ते हुए सभी वर्ण हैं इनको हम प्रत्याहार में शामिल कर लेंगे। अब एक तरीका तो प्रत्याहार बनाने का ये होता है, दूसरा तरीका अगर हम देखें तो प्रत्याहार में अगर हम बार बार जैसे आगे चल के संधि पढ़ेंगे तो बार बार प्रत्याहारों की जरूरत पड़ेगी, बार बार हमें सूत्रों के माध्यम से देखना पड़ेगा। जैसे इको यणची तो इक के स्थान पर यण होगा, अच परे रहते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, यण में कौन से आएंगे, अच में कौन से आएंगे। तो प्रत्याहार बनाना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसलिए इनको अब दूसरे तरीके से समझते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि माहेश्वर सूत्रों का क्रम क्या है, सबसे पहले अच आते हैं, उसके बाद में है वर्ण है और है वर्ण के बाद में अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण का तात्पर्य है य व र ल, इनका ग्रहण है। उसके बाद में वर्गीय व्यंजन है जिनका क्रम 5 4 3 2 1 इस क्रम में शामिल किया है। और उसके बाद में शल वर्णों को शामिल किया गया है, श स है। अब हमें अगर कोई भी प्रत्याहार बनाना है तो हमें ये देखना है, जैसे अभी हम बात करते हैं जस प्रत्याहार की, तो जस प्रत्याहार में ये क्रम हमें अगर याद है तो ध्यान से देखें। जस प्रत्याहार में जय कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो जय यहां से शुरू हुआ और श ये रहा, तो सभी तीसरे वर्ण। तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हम सीधा कह सकते हैं वर्ग के सभी तृतीय वर्ण इसमें आएंगे। इसी तरह खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ख से लेकर र तक में सारे के सारे द्वितीय, फिर च ट त और क प, मतलब ये हुआ पहला दूसरा वर्ण, और श श स ये वर्ण इसमें आएंगे। इसी तरह से हमें कोई भी प्रत्याहार पूछा जाए, जैसे यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो सभी पंचम वर्ण आएंगे। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं सीधा सीधा, अगर उनका अभ्यास सही से किया जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि प्रत्याहार देखते ही कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाता है। क्योंकि ये संधि टॉपिक में प्रत्याहार का बहुत ही महत्व रहेगा, इसलिए इसको विशेष अभ्यास के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार की बात हमने कर ली। प्रत्याहार के बाद आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था एसाम अंत्या इत है। इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण किस लिए हैं, इत संज्ञा करने के लिए, और इत संज्ञा का लोप हो जाता है जिसे हम मिलाकर अनुबंध लोप कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यह माहेश्वर सूत्र किस लिए लिखे गए, इनका प्रयोजन क्या है, तो वो हमने देख लिया कि प्रत्याहार निर्माण करना, अणादि संज्ञा करना, यह इनका विशेष प्रयोजन है। अणादि संज्ञा करने के लिए इनको लिखा गया है, इसलिए प्रत्याहार निर्माण इससे हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो कुल प्रत्याहार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 माने जाते हैं। अगर इसमें रे प्रत्याहार को शामिल कर दें तो इनकी संख्या 43 हो जाती है, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी संख्या अगर यम प्रत्याहार को और स्वीकार कर ले तो कुल 44 हो जाती है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी या आचार्य वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 42। और सिद्धांत कौमुदी, जिसको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं, जो कि भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, उसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 44 है। अब बीच में ये रे प्रत्याहार कहाँ से आया, इसकी बात करते हैं। तो ये जो रे प्रत्याहार है ये बाद में स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम जो वैयाकरण है जिनका नाम है कैयट, तो कैयट के माध्यम से इसको स्वीकार किया गया था। ये कहाँ से आया, तो सभी वर्णों में पहले 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, उसके बाद में हकार आदि वर्ण है, तो उसके लिए आता है कि हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी वर्ण पूरे लिखे हुए हैं, पूर्ण लिखे हुए हैं, लेकिन व्यंजन तो आधे होते हैं। व्यंजनम चार्थ मात्रकम
जैसे कि परिभाषा भी आप जानते होंगे कि व्यंजन आधी मात्रा वाला होता है, तो यह जो व्यंजन है वो हमेशा हलंत ही होता है, इसीलिए इनको हल वर्ण कहते हैं। तो हल है अंत में जिसके हलंत वर्ण, और इसमें सभी में अकार है, वो किस लिए आया है, वो उच्चारण के लिए आया है। तो हकारादिषु अकार है, उच्चारणार्थ है, हकार आदि में अकार उच्चारण के लिए आया है। परंतु लण मध्य तो इत संज्ञक है, लण में जो लय में अ है वह अ इत संज्ञक माना गया है। यहां इस अ की इत संज्ञा करने का एक विशेष प्रयोजन है, जो कि रै प्रत्याहार का निर्माण करना है। ये रै प्रत्याहार का निर्माण कैसे करता है, यहां रै से लेकर इस लय की इत संज्ञा करने पर केवल और केवल इस रै प्रत्याहार में रै और लय इन दो वर्णों को शामिल किया जाएगा। हालांकि महर्षि पाणिनि ने रै प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि नागेश भट्ट, पतंजलि ये भी रै प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते, और इसका तर्क ये देते हैं कि यदि महर्षि पाणिनि ने रै प्रत्याहार को स्वीकार कर लिया होता तो यण के स्थान पर यह ही कह देते, शल के स्थान पर श ही कह देते। तो यहाँ पर दो दो वर्ण कहने की कहाँ जरूरत थी, क्योंकि एक परिभाषा आती है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणः, कि आधी मात्रा का भी यदि लाघव हो, अगर आधी मात्रा भी कम बोलनी पड़े, तो वैयाकरण जो है, जो व्याकरण को जानते हैं, व्याकरण अधीते तद्वेद है, अर्थात जो व्याकरण को जानते हैं या पढ़ते हैं, वो आधी मात्रा का भी लाघव करने पर पुत्रोत्सव के समान मनाते हैं, अर्थात उतनी खुशी उनको होती है। तो यहाँ यण के स्थान पर यह ही कह देते और शल के स्थान पर श ही कह देते, अगर रै प्रत्याहार को ही मानना होता। तो इसलिए प्रश्न अगर पूछा जाए कि रै प्रत्याहार को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया, तो आप बता सकते हैं कि कैयट ने रै प्रत्याहार को स्वीकार किया है, और जो महर्षि पतंजलि हैं, नागेश भट्ट हैं, पाणिनि आदि हैं, जो रै प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ईसाम अंत्या इत हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है, लण मध्य तो इत संज्ञक है। इसकी बात हमने कर ली। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्रों में, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है कि महर्षि पतंजलि, नागेश भट्ट ये रै प्रत्याहार को और यम प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में 42 प्रत्याहार होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये जो 42 प्रत्याहार होते हैं वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, जिसके रचयिता आचार्य वरदराज हैं। रै प्रत्याहार को स्वीकार करने पर इनकी संख्या 43 हो जाती है। तो इसलिए यहाँ यदि रै प्रत्याहार को स्वीकार करेंगे तो इनकी संख्या 43 स्वीकार की जाती है, और यम प्रत्याहार को भी यदि स्वीकार कर ले तो इन प्रत्याहारों की संख्या 44 स्वीकार कर ली जाती है, जो कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित स्वीकार करते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो सिद्धांत कौमुदी में रै प्रत्याहार को स्वीकार कर लेते हैं और यम को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से कुल 44 प्रत्याहार बन जाते हैं। रै प्रत्याहार में दो वर्णों का ही बोध होता है, केवल रै और लय। रै प्रत्याहार की सिद्धि के लिए भट्टोजी दीक्षित ने लण सूत्र के लय में ए को इत संज्ञक स्वीकार किया है। ये बात ध्यान देने की है कि रै प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ही भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया है, लय में ए को इत संज्ञक माना है। और रै प्रत्याहार के रै वर्ण से कृष्णार्थी, लय वर्ण से तवलकार आदि रूप बनते हैं। ये कैसे बनते हैं तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जैसे ए प्लस री, सामान्य स्थिति में जब हम ए प्लस री का गुण करते हैं तो अर करते हैं, तो यह जो अर में रै आता है, और इसी प्रकार ए प्लस री, इसका जब हम गुण करते हैं तो अल करते हैं। जबकि आपको पता होगा कि अदेंग गुण है सूत्र से गुण संज्ञा केवल ए और ओ, इन तीन वर्णों की ही गुण संज्ञा की जाती है। तो फिर ये रै और लय कहाँ से आता है? ये रै और लय रै प्रत्याहार के माध्यम से ही
स्वीकार किया जाता है। और यहां उरण रप्रय सूत्र की सहायता से र और ल का ग्रहण कर लेने से अर और अल इस तरह के यहां गुण देखने को मिलते हैं। तो र प्रत्याहार सिद्ध होने पर ही कृष्णार्धी, तवलकार आदि रूपों में अर और अल होता है। नागेश भट्ट रे प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रे प्रत्याहार को स्वीकार किया जाए तो यण के स्थान पर यही कह देते, और महाभाष्यकार पतंजलि भी रे प्रत्याहार को नहीं मानते। रे प्रत्याहार को सर्वप्रथम मानने वाले विद्वान कैयट हैं। इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में एक बार फिर देखते हैं। 14 सूत्रों को व्याकरण का आधार स्तंभ माना जाता है। आधार स्तंभ क्यों माना जाता है? क्योंकि महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों से होती है, संज्ञा प्रकरण से होती है, और इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही आगे चलकर संधि में जितने भी सूत्र हैं उन सभी में इन प्रत्याहारों का बड़ा योगदान है। तो ऐसाम अंत्या इत अर्थात इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण को इत संज्ञक माना जाता है। हकार आदि शोकार है उच्चारणार्थ है, हकार आदि में अकार केवल उच्चारण के लिए है। लण मध्य तो इत संज्ञक है। छठे सूत्र लण में लय में जो ए है उसे इत संज्ञक माना जाता है, और वो रे प्रत्याहार निर्माण करने के लिए। माहेश्वर सूत्र में है वर्ण को 2 बार प्रयोग किया गया है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों को एक एक बार ही शामिल किया गया है। इन अंतिम इत्संज्ञक वर्णों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तब तो बहुत सारे वर्ण हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण जो वर्ण है जिनको हम वर्ण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं वो केवल और केवल है वर्ण की 5वें सूत्र के प्रारंभ में और 14वें सूत्र के प्रारंभ में। इस तरह से है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। बाकी सभी वर्णों को एक एक बार ही शामिल किया गया है। अब इस है वर्ण को 2 बार क्यों ग्रहण किया गया है उसका कारण बताते हैं कि है वर्ण को अट, शल, झल आदि प्रत्याहारों में शामिल करना था। अगर अट में शामिल कैसे होगा? क्योंकि अट में आपको पता है ए, ई, ऊण के ऐसे लेकर हयवरट के टे तक है का ग्रहण हो जाएगा 5वें सूत्र में, क्योंकि हयवरट 5वां सूत्र है तो उसमें शामिल हो जाएगा। शल में जो कि ऊष्म वर्ण है, श श श है, उसमें भी है का ग्रहण हो रहा है। झल वर्णों में जो कि तीसरा, चौथा और श श श है ये वर्ण आते हैं तो उसमें भी इसका ग्रहण हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक कारण इसका ये बताया जाता है कि अट, शल, झल आदि प्रत्याहारों में शामिल करने के लिए इसकी क्या जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर अरहेण आदि जो रूप सिद्ध करने होते हैं तो अरहेण में रे के बाद ण होने के कारण इस न को मूल रूप में ये न था और न को ण करने के लिए अटकोपांग व्यवायपी सूत्र का विधान किया जाता है, जिससे न को ण किया जाता है। और अगर अट में ये नहीं होता तो अटकोपांग व्यवायपी सूत्र के माध्यम से यहाँ न को ण करना संभव नहीं था। इसलिए अट, शल, झल आदि प्रत्याहारों में इसे शामिल करना पहला कारण बताया है। दूसरा कारण देखें तो है वर्ण को संवार, नाद, घोष और ऊष्म वर्णों में शामिल करना इसका कारण माना जाता है। संवार, नाद, घोष जो है उसमें संवार, नाद, घोष ये हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं, और ऊष्म वर्ण जो हैं वो आप जानते ही हैं श, श, श है। इन वर्णों में भी जो श, श, श है वर्ण है उसमें भी है को शामिल कर रहे हैं, और हस प्रत्याहार की शुरुआत ही है वर्ण से होती है तो इसमें भी शामिल कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में संवार, नाद, घोष और ऊष्म वर्णों में भी इसको शामिल किया जाना था, इसलिए है प्रत्याहार का 2 बार कथन किया गया है। अण प्रत्याहार का निर्माण भी 2 प्रकार से किया गया है। अण प्रत्याहार में अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के संदर्भ में तो ऐ ऊण रिलरी का एवं ऐ औ है ये वैरल है, इन 14 वर्णों को शामिल किया जाएगा, और शेष सभी जगह केवल और केवल ए, ई, उ इन 3 वर्णों को ही शामिल किया जाएगा। जैसे कि
हम सूत्र देखते हैं, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। तो ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। तो यहां जो अण है उसमें केवल और केवल 3 ही वर्णों को शामिल किया जाएगा। तो यहां ध्यान देने की एक बात और है कि इन प्रत्याहार में णकार जो है लण सूत्र स्थित ण तक ग्रहण किया जाता है। यहां ध्यान दें तो अण एक तो यहां से यहां तक अण बनता है शेष सभी जगह तो, और अनुदित सवर्णस्य के संदर्भ में यहां तक। इन प्रत्याहार के संदर्भ में ई यहां से शुरू होगा तो इस अण तक ग्रहण न होकर लण के ण तक ग्रहण होगा। इस प्रकार इन प्रत्याहार में इन 13 वर्णों को ग्रहण किया जाएगा।